क्या आप भी मानते हैं क्या आने वाले कई करोड़ सालों में पृथ्वी फिर से बंजर हो जाएगी और हो सकता है उसके बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के जैसा ऐसा ग्रह बन जाए जहां पर जीवन बस और पृथ्वी हमारे शुक्र ग्रह या मंगल की तरह वीरान और बंजार बन जाए। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी चीज हैं जिनके बारे में जानने और जिनके बारे में सोचकर ही हमारे मन की उत्सुकता बढ़ती जाती है। यदि ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और समय यात्रा के बारे में बात की जाए तो लोगों को सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, लोगों को सबसे ज्यादा उत्तेजित करने वाला टर्म है समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और हजारों सालों से हम इंसान इस कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा रोमांचित होते आए हैं। समय समय पर लोगों ने टाइम मशीन बनाने और फ्यूचर में जाने के दावे भी किए हैं। बहुत सारे लोगों ने पास्ट और फ्यूचर को देखने के दावे किए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान के पास रियलिटी में टाइम ट्रैवल करने का कोई भी जरिया मौजूद नहीं है। पर मनुष्य की जिज्ञासा रुकने का नाम नहीं लेती। जो सच में नहीं हो सकता उसे कल्पना में सच कर दिखाना हमें अच्छे से आता है। इसलिए हम भी एक टाइम मशीन में बिठाकर आज से 100 करोड़ साल बाद की पृथ्वी दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे फ्यूचर में, जहां का नजारा आज से बिल्कुल अलग है। आज से 100 करोड़ साल बाद वाली पृथ्वी पूरी तरह से बेरंग हो चुकी होगी, जहां दूर दूर तक रेगिस्तान दिखाई देंगे जैसे मंगल पर दिखाई देते हैं। पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैसें की बढ़ चुकी होगी और आपके सर के ऊपर वाटर पेपर के क्लाउड मंडरा रहे होंगे। पृथ्वी की ऐसी हालत के पीछे की वजह यह है कि हर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ साल के बाद हमारी सूरज की चमक 10% से इंक्रीज हो जाती है, यानी 10 करोड़ साल बाद वाली पृथ्वी का तापमान बढ़कर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया होगा। इस वजह से पृथ्वी का सारा सरफेस वाटर है इवेपरेट हो जाएगा और पृथ्वी लिटरेरी एक वायरलेस प्लेनेट जैसे हो जाएगा। आज हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हमें कोशिश धरती पर जिंदा रहने के लिए करनी पड़ेगी। यह बात तो आपको पता ही होगी कि पेड़ पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं और इस प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता। लेकिन आखिर यह कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले इंसान दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया के दौरान को रिलीज करते हैं। अब दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटी जो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती है और तीसरा है कार्बोनेट सिलिकेट साइकिल। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलकर पृथ्वी की रॉक्स में वेदरिंग को अंजाम देती है और इसका बाय प्रोडक्ट गैस के कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का में इंग्रेडिएंट है। लेकिन इतनी कम जगह पर ना तो बारिश का कोई ठिकाना होगा और न ही पानी का। इससे कार्बोनेट सिलिकेट साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड न बनने का सीधा असर पेड़ पौधे की ग्रोथ पर होगा। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि उसे समय की पृथ्वी पर इंसानों का नाम और निशान तो आपको मिलेगा ही नहीं। अब अगर पृथ्वी पर पहुंच गए तो थोड़ा और घूम लीजिए, लेकिन अगर आप कंपास लेकर आए हैं तो आपके साथ हो सकता है क्या आप नॉर्थ पोल की तरफ आगे बढ़ो और आप साउथ पोल की तरह पहुंच जाओ। फिलहाल आप चाहे किसी भी दिशा में चले जाओ, आपको एक चीज बिल्कुल आम देखने को मिलने वाले हैं और वह है वहां जरूरत रेगिस्तान, सूखी घटिया और विशालकाय पर्वत देखने को मिलेंगे जो कभी पृथ्वी पर आपने देखे ही नहीं थे। लेकिन अचानक से विशालकाय पृथ्वी पर आए कहां से? इसके पीछे की वजह है टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट है जो पृथ्वी पर लगातार होता रहता है। यह बात तो आपको मालूम होगी कि आज जो पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट, पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हमसे जानते थे वैज्ञानिकों, और इस नए सुपर कॉन्टिनेंट का नाम होगा प्रॉक्सीमैन। अपने इतिहास में जो भी सिविलाइजेशन बचाई है, जो देश बने हैं, इसकी बर्बादी को भी नाम दिया जा रहा है। लेकिन नहीं आने वाला है, बल्कि पृथ्वी पर लाइफ के इवैल्यूएशन की नई साइकिल को शुरू करेगा। जैसे डायनासोर के बाद हमारा इवोल्यूशन हुआ, हो सकता है हमारे बाद किसी नई जाति का इवोल्यूशन होगा और वह
हमसे उन्नत भी हो सकती है और हमसे पिछड़ भी हो सकती है। शायद नेक्स्ट जनरेशन कैसे ऑर्गेनिस्ट को जन्म देंगे जो आने वाले समय के रोग और टू एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर पाएंगे। 100 करोड़ साल बाद वाली पृथ्वी पर हम पहुंच गए हैं, तो जरा रात का तार वाला आसमान भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ तो तार का कोई नाम निशान तक नहीं है, लेकिन हमारा मूल अभी भी मौजूद है, यह भी साइज में काफी छोटा हो गया है। इसके पीछे की वजह है यूनिवर्स का एक्सपेंशन। मिल्की वे केंद्रीय सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से मिल्की वे तारों को अट्रैक्टिव रख सकता है और ज्यादा से ज्यादा हमारे लोकल गैलेक्सी क्लस्टर है आपस में करेक्ट होंगे, लेकिन उसे बाहर का यूनिवर्स एक्सपेंशन के पेड़ चढ़ जाने वाला है और आने वाले 100 करोड़ सालों में दूर अंतरिक्ष के अनंत तारे हमसे इतनी दूर चले जाएंगे कि हमने देखा भी नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ हम यह नहीं जानते कि हमारा मून हर साल प्रतिशत 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और यहाँ से में 100 करोड़ साल बाद हमारा मून हमसे हजारों किलोमीटर दूर निकल चुका होगा और हो सकता है उसे समय हमारे प्लेनेट की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहे और हमारे सैटेलाइट का रोल भी निभाते रहे। लेकिन धरती के आसमान में चांद का साइज तो कम हो जाने वाला है दोस्तों। फिलहाल आसमान से आने वाला एक ऐसा और भी खतरा है जो मोस्ट रिसेंट ईयर्स में तबाही का मंजर ला चुका है। बात हो रही है 10 किलोमीटर लंबे चौड़े इम्पैक्ट की, जो आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी के सरफेस से आकर टकराया था और उसने डायनासोर समेत पृथ्वी के 75% जीवन का आत्मा कर दिया था। अब आने वाले